भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आईसीएमआर के अनुसार देश में अब तक करीब 80 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 2,20,479 टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की कुल संख्या 5,08,953 है। इस खतरनाक वायरस को मात देने में 2,95,881 लोगों ने कामयाबी पाई है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 15,685 हो गई है। एक बार फिर 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 18,552 नए मामले सामने आए हैं, तो 384 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश की रिकवरी रेट 58% से ऊपर है और मृत्यु दर 3% के करीब है, जो बहुत कम है। भारत में कोरोना के मामलों में दोगुना होने की रफ्तार करीब 19 दिन की हो चुकी है। ये दर देश में लॉकडाउन के 3 दिन पहले की दर थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह में उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का प्रभाव बहुत गंभीर होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा की गई पहल और लोगों द्वारा संचालित लड़ाई के कारण भारत अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहतर रहा और कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट बढ़ रही है। वहीं महाराष्ट्र की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जहां एक दिन में सर्वाधिक 5,000 नए केस आने से हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,52,765 पहुंच गई है। अकेले मुंबई शहर में 72,175 मामले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर मुंबई के घनी आबादी वाले इलाकों में बिल्डिंगों को सील किया जाएगा। उत्तरी मुंबई में दहिसर, बोरीवली, मलाड, चारकोप और कांदिवली जैसे इलाकों में पिछले 15 दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसे देखते हुए घनी आबादी वाले इलाकों और झुग्गी बस्तियों में इमारतों को सील किया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने भी राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। झारखंड में इस समय कोरोना वायरस के कुल 2,290 मरीज हैं, जिनमें से 635 एक्टिव केस हैं। वहीं भारत सरकार ने कोरोना वायरस का प्रकोप देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन पर 15 जुलाई तक रोक बढ़ा दी है। हालांकि उक्त आदेश अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन DGCA द्वारा अप्रूव्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा। विशेष मामलों में केस टू केस के आधार पर सिलेक्टेड रास्तों पर कुछ उड़ान सेवाओं को भी आदेश से बाहर रखा गया है। जहां एक तरफ कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ये अन्य बीमारियों को भी बढ़ावा दे रही है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक घबराहट, संक्रमण का भय, अत्यधिक बेचैनी, निरंतर आश्वासन की मांग करते रहने वाला व्यवहार, नींद में परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता, बेसहारा महसूस करना और आर्थिक मंदी की आशंका लोगों में अवसाद और व्यग्रता के प्रमुख कारक है। नौकरी चले जाने का डर, आर्थिक बोझ, भविष्य को लेकर अनिश्चितता और भोजन एवं अन्य जरूरी सामानों के खत्म हो जाने का डर इन चिंताओं को और बढ़ा देता है। डिप्रेशन और आत्महत्या भी इनमें शामिल हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से ऑनलाइन मंचों पर भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर मदद मांगने वालों की संख्या बढ़ती नजर आई है। इनमें बेचैनी से लेकर अकेलेपन और अपनी उपयोगिता से लेकर नौकरी चले जाने की चिंता जैसी तमाम समस्याएं शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाए जाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि राजधानी में शुक्रवार को 21,144 टेस्ट किए गए और साथ ही टेस्टिंग भी 4 गुना हुई। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली ने कल एक दिन में सबसे ज्यादा 21,144 टेस्ट किए। हमने टेस्टिंग को 4 गुना बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने साथ ही लिखा कि अब दिल्ली में बेहद आक्रामक तरीके से टेस्टिंग और आइसोलेशन की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार, मीडिया और समाज सेवी संस्थाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। दिल्ली में इस समय कोरोना वायरस के 77,240 मरीज हैं, जिनमें से 27,657 एक्टिव केस हैं। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना का आंकड़ा अब 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा 98,25,000 से ज्यादा है। यूएस में करीब 25 लाख कोरोना के मरीज हैं, तो ब्राजील में ये आंकड़ा 13 लाख पहुंचने वाला है।
रूस में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तो भारत ने हाल ही में 5 लाख का आंकड़ा छू लिया है। इस तरह से विश्व अभी भी कोरोना का कहर झेल रहा है।